जिंदगी की सफर में पढ़ाई दोस्तों करना है। जिंदगी की सफर में पढ़ाई दोस्तों करना है। पढ़ाई से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है। पढ़ाई से कभी भी मुंह न चुराना है। जिंदगी की सफर में पढ़ाई दोस्तों करना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस न्यू अम्बेडकर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम आप लोगों को विषम संख्या किसे कहते हैं या सम संख्या किसे कहते हैं इसका परिभाषा बताएंगे कि कौन सा परिभाषा है इसका। देखिए, इसके पहले 8 वीडियो अपलोड हो गया है और इस 9वां वीडियो है। देखिए, विषम संख्या यानी ऑड नंबर किसे कहते हैं। देखिए, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए, फिर से पढ़ते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखो, एक में 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होगा। 3 में भी भाग देंगे तो विभाजित नहीं होगा। 5, 7, 9, 11, 13 आदि इन संख्याओं में हम 2 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित नहीं होगा। और दोस्तों, ये एक बात और समझ लेना है। देखिए, अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा विषम संख्या कौन है तो सीधा दोस्तों बोलना है 1। और सबसे छोटा विषम संख्या 1 है। और सबसे बड़ा विषम संख्या कौन है? देखिए दोस्तों, अनंत है। देखिए, इसका अंत नहीं है, ये आगे तक जाएगा तो अनंत बोलना है। और इसमें एक और बात याद रखना है। देखिए, अगर किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा वह विषम संख्या कहा जाएगा। देखिए, फिर से पढ़ते हैं, समझिए। देखिए, अगर किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा तो वह विषम संख्या कहा जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, मान लो ये संख्या 6, 7, 8 है। इस संख्या का अंत में क्या है? 8 है। तो 8 है तो यह विषम संख्या नहीं है। अब देखो, इस संख्या में अगर हम 7 डाल दें तो क्या यह विषम संख्या हो जाएगा। देखो, 6, 8, 9, 1। अब ये 4 अंक का संख्या है। इस संख्या का अंत में क्या है? 1 है। तो 1 क्या है दोस्तों? विषम है। तो यह टोटल संख्या कितना हो? विषम होगा। अब आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब सम संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में भी, इसका भी परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, करना कुछ नहीं है, बस सम संख्या का इसमें नाम उठाकर रख देना है। देखो, यहाँ पर सम लगा देते हैं और यहाँ पर 9 मिटार देते हैं। फिर देखिए, अब यहाँ पर हम सम कर देते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम मिटार देते हैं ई भी। देखिए दोस्तों, गलत हो रहा है। EVEN, इवेन नंबर। अब देखो, सम संख्या यानी इवेन नंबर किसे कहते हैं, यानी कि सम संख्या को अंग्रेजी में इवेन नंबर कहा जाएगा। इवेन संख्या यानी कि सम संख्या यानी इवेन नंबर किसे कहते हैं। देखिए, तो जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, नहीं समझ में आया? फिर से पढ़ते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर 2 में 2 से भाग देने पर देंगे तो पूरा तरह विभाजित हो जाएगा। फिर 2 के बाद 4 में भी 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा। फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14 आदि इन सभी संख्याओं में 2 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा। और देखो, एक बात और समझ लेना है। देखिए,
अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2। यहाँ पर सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? क्या है? 2 है। यहाँ पर 2 सबसे छोटी सम संख्या 2 है। और सबसे सबसे बड़ा विषम संख्या कौन है? सबसे बड़ा सम संख्या कौन है? ये दोस्तों मैं बोलने में लपटा रहा हूँ। देखो, सबसे बड़ा सम संख्या अनंत है। देखो, अनंत है, इसका अंत नहीं है, कहाँ तक जाएगा। और इसमें सम संख्या पकड़ने के लिए एक बात ध्यान में रखना है। अगर संख्या के अंत में अगर संख्या 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 के अगर संख्या संख्या